हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 कंटिन्यूस आपके एग्जाम चल रहे हैं। आज आपकी 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट एग्जाम एनालिसिस अपने इस वीडियो में कवर करेंगे। आज आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 21 नवंबर सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस और करंट अफेयर से रिलेटेड एग्जाम में आज के क्वेश्चन बने हैं, प्लस कंप्यूटर से रिलेटेड उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्जाम एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज जिन भी दोस्तों का सेकंड शिफ्ट में एग्जाम था, सभी साथी पूरे वीडियो को ध्यान से एंड तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। आपसे वर्ष पूछा गया था, तो मुस्लिम लीग की स्थापना के बारे में अपनी बात करते हैं। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो 1906 ढाका बांग्लादेश में हुई थी। तो जिन भी दोस्तों ने 1906 ऑप्शन में टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल राइट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि बंधन बैंक की स्थापना कब हुई थी। देखिए दोस्तों, जो बंधन बैंक है इसकी स्थापना वर्ष 2015 में हुई थी। ठीक है, तो 2015 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 2015 में ही बंधन बैंक की स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से जनसंख्या कम इनमें से किस राज्य का है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार 10 करोड़ से कम जनसंख्या वाला राज्य इनमें से कौन सा है। ऑप्शन में आपको दिए गए थे उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र। ठीक है, तो आपको बताना था इनमें से किस राज्य की जनसंख्या 10 करोड़ से क्या है, कम है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पश्चिम बंगाल आपका राइट आंसर रहता। 2011 के अनुसार पश्चिम बंगाल की जनसंख्या जो है वो इन राज्यों में से 10 करोड़ से क्या है, कम है। सबसे ज्यादा की अपनी बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश रहेगा। ठीक है, अगर सबसे ज्यादा पूछा जाए आने वाले शिफ्टों में तो उत्तर प्रदेश इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है। हर शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन पुस्तक और लेखक से पूछे जा रहे हैं, तो पुस्तक और लेखक टॉपिक आप जरूर कवर कर लीजिएगा। तो मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो जिन भी दोस्तों ने सलमान रुश्दी ऑप्शन को टिक किया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सोनल मानसिंह का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है। बात करते हैं सोनल मानसिंह की। तो जो सोनल मानसिंह है ये भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है। या तो आपको ऑप्शन में भरतनाट्यम दिया गया था या फिर ओडिसी दिया गया था। ठीक है, इन दोनों में से एक दिया गया होगा, वही आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। तो जो सोनल मानसिंह है वो भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य शैली से क्या है, संबंधित है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करता है। तो राज्यपाल अनुच्छेद 213 के तहत अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल को यह शक्ति दी गई है कि वह अध्यादेश जारी कर सकता है। तो आर्टिकल 213 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और जिन भी दोस्तों का आने वाली शिफ्टों में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम है उन सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का एंड तक एनालिसिस आपको इसी चैनल पे सभी शिफ्टों का प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सोनल मानसिंह किस राज्य से संबंधित है। तो सोनल मानसिंह का जन्म मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगर आपसे जन्म पूछा गया था तो इनका जो जन्म है वो मुंबई में हुआ था। इनके 3 बच्चों में से 2 अरविंद और पूर्णिमा पकवास गुजरात के एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता है और 2004 में ये पद्म भूषण विजेता भी रही हैं। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। शायद आपसे जन्म का ही पूछा गया था, तो इनका जो जन्म है वो आपके मुंबई में हुआ था। तो मुंबई इस क्वेश्चन का आपको क्या करना था, बिल्कुल राइट आंसर करना था। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि देश भर के सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में
बच्चों के लिए चलाई जा रही मिड डे मील योजना को अब किस नाम से जाना जाता है? तो देश भर के सरकारी और सह सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए जो चलाई जा रही मिड डे मील योजना है, अब इसका नामकरण किया गया है प्रधानमंत्री पोषण योजना। तो प्रधानमंत्री पोषण योजना इस क्वेश्चन का आपका क्या था? बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉफी के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन से दो राज्य अग्रणी हैं? ठीक है, आपसे जोड़े में पूछा गया था। तो कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक और केरल आपको जोड़े में दिया गया था। तो कॉफी के उत्पादन में कर्नाटक और जो केरल है वो दो अग्रणी राज्य हैं। तो कर्नाटक और केरल इस क्वेश्चन का आपको बिल्कुल राइट आंसर करना था। चलिए बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कि मल्लिका साराभाई का संबंध निम्नलिखित में से किस नृत्य से है? तो ये कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम की नृत्यांगना और कलाकार है। तो कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला था। देखिए फ्रेंड्स, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज जल्दी से लाइक कर दीजिए और वीडियो को पॉज कीजिए, शेयर के बटन पे क्लिक कीजिए और सभी दोस्तों के बीच इस वीडियो को एक बार शेयर भी जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि विजय स्तंभ का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? विजय स्तंभ का जो निर्माण है वो राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। तो राणा कुंभा, जिन्होंने भी ऑप्शन में टिक किया था, उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए बढ़ते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि अकबर के समय में खेती को क्या कहा जाता था? तो अकबर की भू राजस्व प्रणाली को जबत प्रणाली कहा जाता था तथा मुगल काल में अधिक उपजाऊ क्षेत्र को दोआब कहा जाता था। ठीक है, तो आप क्वेश्चन की लैंग्वेज बताइएगा कि आपसे किस लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों ही आंसर इसके बता दिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन कंप्यूटर का क्वेश्चन पूछा गया था कि प्रिंट प्रीव्यू के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन शॉर्टकट कुंजी से पूछे जा रहे हैं। प्रिंट प्रीव्यू के लिए Ctrl+F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया है। तो आर्टिकल 36 से 51 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि 1976 में भारतीय संविधान में क्या शामिल किया गया था? तो 1976 में भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को शामिल किया गया था और इसे रूस के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन था कि समभारिक किसे कहते हैं? तो नाभिक जिनके पास समान द्रव्यमान संख्या होती है लेकिन एक अलग परमाणु संख्या है को समभारिक कहा जाता है। द्रव्यमान संख्या इनकी समान होती है लेकिन परमाणु संख्या अलग होती है। ठीक है, इन्हें समभारिक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बायोम किसे कहा जाता है? तो धरती या समुद्र के किसी ऐसे बड़े क्षेत्र को बोलते हैं जिसके सभी भागों में मौसम, भूगोल और निवासी जीवों की समानता हो, उसे बायोम कहा जाता है। तो आज की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों का एनालिसिस हो गया। वीडियो को यहां तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।